तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आपका शुरू होता है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, लेकिन इनको भी आपको फॉर्म वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आपको बतानी है। इसमें हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्म जहां पर आ जाएगी वहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 meter. The length of the plot is one more than twice of its width. We need to find the length and width of the plot. बच्चे इसमें आपको ना सबसे पहले पॉइंट ध्यान देना है, इसमें एरिया पूछा गया है, एरिया की इसने बात की है। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसने यहां पर कहा है कि और वो क्या दे रखा है, लेंथ इंटू विड्थ आपको गिवन है, वो दे रखा है आपको 5 to 8 मीटर स्क्वायर। सेकेंड स्टेटमेंट उसने कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को ये आती है कि हम लेंथ को x माने या y को माने, क्या करें। तो बच्चे जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है ना कि लेंथ किसके रेस्पेक्ट में, विड्थ के में, तो हमें विड्थ को x मानना होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान देनी है, इन क्वेश्चंस में आप x और y में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना के छोड़नी है, इसलिए आपको दोनों वैल्यूज को x में लेकर के चलना है। तो देखिए क्या मानोगे, लेट विड्थ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी x हो जाएगी। विड्थ आपने x मानी है और उसने कहा है कि लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, वन मोर देन किससे, ट्वाइस ऑफ विड्थ। ट्वाइस विड्थ क्या है ये, तो ट्वाइस ऑफ विड्थ, विड्थ का ट्वाइस उससे कितनी है, वन मोर, एक ज्यादा है, प्लस वन, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ। ये आपकी बच्चे लेंथ आ जाएगी। दोबारा देखिए क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन किससे, ट्वाइस ऑफ विड्थ। ट्वाइस ऑफ विड्थ क्या है, x, 2x प्लस 1। ये आपकी विड्थ आ गई, ये आपकी लेंथ आ गई। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो करिए एरिया, एरिया पूछा उसने, एरिया आपका क्या हो जाएगा, L इंटू बी, और L क्या है आपका बच्चे, x इंटू विड्थ क्या है आपकी, विड्थ आपकी x है और लेंथ आपकी 2x प्लस 1। क्या दे रखा है वो, 5 to 8। करिए सॉल्व, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस इसके साथ करोगे तो x, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 5 to 8 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इसकी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी, 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे,
करिए नोट डाउन। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो बच्चे इसमें ना कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की इसने बात की है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर हम मान लेते हैं आपका x। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं आपके, कंसेक्यूटिव नंबर होता है जो मतलब बढ़ता हुआ नंबर, जैसे 1 के बाद 2 3, ये कंसेक्यूटिव होता है। इस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हो गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर पहला आपका इंटीजर हो गया x, कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1। उसने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो प्रोडक्ट कर दो आप। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोडक्ट की इसने बात की है, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा x फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर आपका क्या है x प्लस 1, और वो क्या दे रखा है 306। ठीक है, करिए इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे x की x के साथ x स्क्वायर, x की 1 के साथ करोगे तो x इक्वल टू 306। इसको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या बच्चे ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती है या सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है बच्चे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो ये किसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखोगे इंटीजर will satisfy quadratic इक्वेशन। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करिए नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए बच्चे इसमें क्या कहा इसने कि रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ज्यादा है। रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर, यानी कि ज्यादा है किससे, रोहन से। तो क्या करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज क्या होगी, x मान लेंगे, और मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 साल ज्यादा है, तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चे, 26 साल ज्यादा है, रोहन की एज से 26 साल ज्यादा है, तो x प्लस 26, यानी रोहन की एज प्लस में 26। ठीक है बच्चे, ये बनेगा। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, आज से प्रेजेंट एज से 3 साल बाद के प्रोडक्ट की वो बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, 3 आफ्टर 3 ईयर क्या होगी इनकी एजेस विल बी, क्या होगी, रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज बच्चे हो जाएगी आपकी x प्लस 3। ठीक है, और मदर एज क्या हो जाएगी आपकी, क्या है मदर की एज x प्लस 26, और 3 साल बाद की बात की है प्लस 3। आफ्टर 3 ईयर इनकी एज ये हो जाएगी। तब कहता है वो उस समय का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। देखिए प्रेजेंट एज ये थी आपकी
3 साल बाद की उसने बात की है, मैंने तुरंत उसमें 3 साल, एक्स में भी 3 ईयर, आपके रोहन की एज में भी 3 ईयर ऐड किया, और मदर की एज में भी आपके, ये जो मदर की एज थी इसमें भी 3 ईयर ऐड किया, तो इनकी ये फॉर्म बनेगी। उस समय जो एज है उसका जो प्रोडक्ट होगा, अब क्या हो जाएगा, उसने अब के प्रोडक्ट की बच्चे बात की है, अब जो प्रोडक्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा 360। ये उसने स्टेटमेंट की बात की है बच्चे, ठीक है। करिए इसे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, x प्लस 3, ये हो जाएगा इधर आपका x 26 प्लस 3 29, x प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x की x इसके साथ करोगे एक बार, मैंने आपको पहले बताया x की इसके साथ भी होगी, x की करोगे x स्क्वायर, x की 29 के साथ करोगे प्लस 29x प्लस 3 की इसके साथ भी होगी और 3 की इसके साथ भी होगी, 3 की इसके साथ करोगे 3x, 3 की 29 के साथ करोगे कितना आएगा 87 इक्वल टू 360, ठीक है। क्या बचेगा x स्क्वायर 29x और 3x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस का 32x और ये इधर आके प्लस का 87 माइनस का 360, 360 में से 87 जाएगा तो क्या बचेगा, करिए 60 और 300 में से आपका 27, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये इसमें से माइनस का 273 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो इट विल सेटिस्फाई द, आप लिख दोगे द एजेस सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चे। करिए नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। तो बच्चे देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या कहता है कि जो अगर उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड आप 8 किलोमीटर कम कर दो तो वो 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती है। टाइम की बच्चे बात करता है ये, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और इसने टाइम की बात की है तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये T1 क्या बन जाएगा, जब स्पीड x है और डिस्टेंस इतना है तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका 480 अपॉन x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उसने बात की है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, सेकेंड केस कहता है, सेकेंड कंडीशन है इसकी, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, फिर उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर कम होने के बाद स्पीड क्या मिलेगी, ये डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ बच्चे, डिस्टेंस आपको क्या है
480। ठीक है, तो T2 क्या बनेगा, जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम क्या लेगी वो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 480 और स्पीड क्या हो गई आपकी नई स्पीड x - 8। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब यहां पर देखिए इसने कहा है कि तब जब स्पीड कम हो जाती है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब इसमें देखिए ये समय ज़्यादा लेगी या ये समय ज़्यादा लेगी। बच्चे इसकी स्पीड यूनिफॉर्म जो भी स्पीड है, ये जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगी, वो टाइम आपकी कम लेगी। और स्पीड जब कम होती है तो टाइम ज़्यादा लेती है। तो देखिए 3 आवर 3 घंटे, तो T2 - T1 इक्वल टू उसने क्या कहा है 3 घंटे अधिक लेगी। ठीक है बच्चे, तो T2 क्या है आपका 480 अपॉन x - 8 माइनस T1 क्या है 480 अपॉन x इक्वल टू 3। ये सिचुएशन बनेगी इसकी। इसमें एलसीएम ये 480 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 480 आप कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 1 अपॉन x - 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा x इंटू x - 8। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ऊपर x जाएगा, x माइनस x - 8, बाहर आपका इसका 480 इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखिए x से आपका बच्चे x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये -8 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, जब -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 800 8 8 64 का 6 ठीक है, माइनस का इक्वल टू, और इसकी मल्टीप्लाई ये नीचे वाली वैल्यू आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा x² माइनस 8x x² माइनस 8x इंटू 3 के साथ। देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई x² माइनस 8x और उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये लिख दिया बच्चे। ये आपका 3840 आ जाएगा और माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, ये मिलेगा आपको माइनस का 3840 इक्वल टू, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3x², इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8 3 जा 24x। ठीक है, अब ये वैल्यू माइनस की है, इधर लेके जाओगे किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करती है ना आपकी सेटिस्फाई। यहाँ से आप ना बच्चे 3 कॉमन भी ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x², और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, लेकिन x² 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 8 जा x प्लस 3 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा 3 1 3 से 3 2 जा 6 8 0 इक्वल टू 0। ये आपकी बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें बनाने के लिए बोला गया था, तो हमारी जहां पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है वहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरे बच्चे। तो ये देखिए इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्या होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। तो बच्चे यहाँ पर आपका
एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और मैंने कोशिश भी आपको ये की है बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरा आपको समझाया जाए। और बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे लाइक शेयर करने से कुछ नहीं घटेगा, हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए मेरे बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।